अस्सलामुअलैकुम, कैसी हो? कैसी हैं आप? रमजान मुबारक। आपको भी आप ये भी हमारे साथ मैचिंग में है नहीं? बिल्कुल। वही कलर चल रहे हैं। मिजना से मुझे इतनी खुशी हुई मिलकर, आप भी फिर किसी में मैं भी मिलना चाहती हूँ नादिया इतनी जी से। प्यारी एक्टर और बहुत ही हाजिर जवाब। ये एज मतलब गेस्ट हो, एंकर हो, मैं कहती हूँ क्या हाजिर जवाबी तो आपकी वायरल है। थैंक यू। अच्छा जी, हम नाजिया मलिक हमारी सर्टिफाइड शेफ हैं। सो मच। बड़े मजे के इनके पकवान होते हैं। नाजिया क्या बना रही है? आज तो बिरयानी बना रही हूँ। मत हालत देखें मेरी किचन की आज, क्योंकि मैंने सोचा कि बिरयानी बनाऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा बनाऊँ। अब वो ज़्यादा बनाने में ना टाइम भी लग रहा है, और क्योंकि बिरयानी तो होती है कि आपको पूरी फैमिली के लिए बनानी होती है। अच्छा, खास बात ये है कि हमारी बिरयानी की कि हम जो बनाएंगे ना बिरयानी, वो बनाएंगे डालडा कुकिंग ऑयल में। और डालडा कुकिंग ऑयल में मैंने थोड़ा सा समय ऑयल जो है वो मैं इसको रख लूँ कि मुझे ना थोड़े मसाले इसमें कड़कड़ाने हैं, और उसके बाद फिर हम ऐड कर देंगे इसमें मजीद जो हमारा यहाँ पे मसाला बन रहा है। और मैंने डालडा कुकिंग ऑयल में ही प्याज भी लाल कर दिए, ये हम एक तरफ रख देंगे। और हम ज्यादा हो गई है थोड़ी सी? नहीं सही है, जरूरी है? हाँ, ऐसे अच्छा होता है? हाँ, लाल लाल लो, क्योंकि वो क्रिस्पी हो जाते हैं ना जब आप ये ऊपर से डलेंगे ना, तो जब क्रिस्पी खाएंगे तो फिर मजे के लगेंगे वो। अच्छा, इसमें बता दें कि बेसिकली रमजान में फ्राइंग थोड़ी ज्यादा हो जाती है। आपने देखा है कि खाने शाने ज्यादा बन रहे होते हैं, जिसके लिए एक अच्छी और मतलब बहुत अच्छा क्वालिटी वाला आपको कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए, और वो बहुत जरूरी है। डालडा कुकिंग ऑयल जिसमें विटामिन ए है, विटामिन डी है, और E+ भी, ओमेगा 3 and 6 से फोर्टिफाइड है। मतलब हेल्थ भी है और टेस्ट भी, दोनों साथ साथ जी। और ये तो खास है क्योंकि हमने देखा है कि जब भी कोई चीज हम खाना बनाते हैं डालडा कुकिंग ऑयल में तो बहुत अच्छा बनता है। रेसिपी भी बता दूं, बहुत लंबी रेसिपी है, नोट करें। ये तो इतनी लंबी, बस आप नोट कर लें, देख ही लें। देख ले तो ज्यादा अच्छा है। 3-4 आइटम बता दो, मिजना से भी बातें करनी है हमने। सारा टाइम हम बिरयानी की रेसिपी को नहीं दे सकते। हाँ, बस ये भी थोड़ा सा यहाँ पे जो है खाना बनाना आता है बहुत। आप नोट करें होती में रेसिपी सब आता है सब? माशाल्लाह। जरा अभी मैं इसको ये बता रही थी कि 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप दही में प्याज ब्राउन करके सारा मसाला मैरिनेट करके रख लें, फिर सुबह उसको भून के बनाएं कोरमा बिरयानी का। हाँ, या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि उसी वक्त भी आप प्याज ब्राउन करके उसमें चिकन डालें, सारे मसाले डालें। अच्छा, पता है मैं देखती हूँ 2 तरह की बिरयानी, एक में जिसमें मसाला नजर आ रहा होता है और टेस्ट को इतना खास नहीं होगा, एक होगा इसमें मसाला नजर भी नहीं आ रहा होता और क्या टेस्ट और महक, ये राज क्या है? अक्सर व्हाइट बिरयानी में भी ऐसे ही होता है। वो डिपेंड करता है कि आप उसको अगर पीस के कूट के दिल से बनाते हैं तो अच्छी चीजें बनती हैं। अगर बस आप ऊपर से ऐसी बना देते हैं तो डब्बे वाले मसाले या वैसे प्रेफर करोगे खुद घर के मसाले? घर के मसाले ज्यादा अच्छे रहते हैं। जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा, जितने आप टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, गुड़ भी डालना है। हाँ, वो वाला गुड़ जो सोच से डालते हैं ना, ताकि एक वो घर जितना मसाला होगा उतने मजे की बनेगी। ये देखो, ये अच्छी वही होगी, में रहते हैं अकेले। अपनी उससे आज पूछ रही है आपका कि आप अकेले बैठे रहेंगे? आए थे मेरे पास, इन्होंने एक एक मसाले का बताया, एक एक मतलब ये वहाँ जाके चुप के बैठ जाते हैं बाद में। सुघड़ आदमी सुघड़, मुझे पता है कि क्या कैसे बनना है, क्या बनना है बस। मतलब देखिए, जिस शो में जा रही है वहाँ सिर्फ शादीशुदा लोग हैं। क्या है यार, ये क्या हो रहा है? समझ नहीं आ रहा है ना, सारे एंकर्स हर कोई मैरिड है यार, ये क्या हो रहा है? जी, मैरिड एंड टेकन। तो मुझे बताओ, ये जो क्लिप इतनी है ना, बिल्कुल टेकन, मैरिड एंड टेकन नहीं है, टेकन। ये बड़ी मजे की क्लिप, बहुत ही फनी, शोएब मलिक की और मिजना की। और इतना हाजिर जवाबी से जिस तरह इसने जवाब दिया है ना, शोएब भी परेशान हो गया कि उसको, अच्छा वो बेचारा परेशान हो गया कि शायद तुम क्या कह रही हो कि मैंने कोई मैंने ऐसी कोई बात कर दी, मेरा कोई तुम्हें ऐसा इरादा लगाना है? नहीं, ऐसी बात नहीं। तो वो क्या हुआ था मिजना? वो कुछ नहीं हुआ था, बस ऐसे इंट्रोडक्शन चल रहा था हम लोगों का, तो बातें होती हैं। वसीम अदामी साहब पहले कर रहे थे उसको, तो वो भी उनकी एनर्जी मेरे साथ बहुत मैच करती है, क्योंकि जाहिर है वो है ही होस्ट ना, मतलब वसीम। तो उनके साथ मैंने 3 शोज किए थे, तो उन्होंने मुझसे ऑफ स्क्रीन भी पूछा कि हैव यू डन एनी शो विद। मैंने कहा 3-4 बार मैं आ चुकी हूँ। तो उनको जितने भी लोग बैठे थे उन्होंने कहा यार जागते रहना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जाग रही होती है लोगों से। तो फिर उसके बाद उन्होंने ऐसी फिल्मती बातें हो रही थी, करते करते उन्होंने एकदम से मुझसे कहा कि अभी आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि किसी बात पे ना उन्होंने कुछ ऐसा रिएक्शन दिया। एक चीज होती है ना कि इफ यू आर होस्टिंग समथिंग, सो यू हैव टू कीप स्माइल ऑन योर फेस ऑल द टाइम। व्हाटएवर इज इनसाइड यू कांट शो दैट ऑन स्क्रीन। आपको हमसे बेहतर पता है, बिल्कुल, बहुत कुछ पी जाते हैं। नहीं, पी जाते हैं, बहुत सारी बातें पी जाते हैं, बात सही है, कभी कभी ऑड हो जाती हैं कोई सिचुएशन। तो कुछ इसी तरह का सीन था, तो उन्होंने एकदम से ना मुझे यूं करके एक अजीब सा फेस बना के मेरी तरफ देखा, तो आई सेड कि आप खफा क्यों हो रहे हैं?
तो उन्होंने कहा आपको पता नहीं चलेगा मैं कब खफा होता हूँ। तो मेरे एकदम से मुंह से निकला कि जान के क्या करना है, क्योंकि मैं रियल लाइफ में हूँ ही ऐसी। शी नोज, यू नो आल्सो। बिल्कुल 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 एक आई लाइक अबाउट हर, बिल्कुल एक वो उससे वो है हाजिर जवाबी और एक ही के वैसी। फिर बस वो बेचारे एग्जैक्टली कह के रहे। मैं अभी उनको ये बताई थी कि किसी को मतलब डिफेम करना या किसी के साथ, जाहिर है उनका तो मुझसे बड़ा नाम है, मैं ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो हो गया बस। तो अच्छा, शोएब नाराज था, मुझे उसकी क्लिप में लगा कि ही वाज नाराज, मुझे लग रहा था पता वो खामोश हो गया। फिर दूसरी बात ये हुई कि जितने लोग वहाँ बैठे थे ना, उन्होंने कहा अब पता चल रहा है तुम शो होस्ट कर रहे हो। उनको कहने चाहिए था आप सीनियर हैं, आपकी बहुत तो इज्जत फिर मैं तो न्यूट्रल हो गई उसके बाद, क्या मुझे नहीं पता। शोएब मलिक इज वेरी स्वीट। मैं दूसरे किसी शो में गई ना, तो वहाँ भी लोगों ने मुझसे पूछा, कहना कि यार तुम हर साल एक बार आती हो और वायरल हो जाती हो। पिछली बार तुमने बोला कि ज्यादा शादियां करके अच्छा लगता है, तो तुमने कहा इकरार भाई से पूछें। इस बार तो मैंने कहा वो शायद लोग पूछते हैं यार इस तरह के सवाल, लेकिन मेरे कहीं भी वहमो गुमान में नहीं होता कि अच्छा मैं ये नहीं। देखिए बात ही बात मजेदार भी होती है ना, कि वो बात लोगों को लगती भी कि आई थिंक तुम्हारी क्लिप तो कोई ऑफेंसिव उसमें कोई चीज नहीं थी, इट वाज जस्ट फनी। और बाकी अच्छा, उससे फनी चीज क्या है कि लोगों ने ना नीचे कमेंट्स किए हैं, ओहो काली को शोहरत मिल गई शोएब मलिक की वजह से। सबसे मजेदार, मेरी वॉल पे जाके आप देखें ना, तो लोगों ने लिखा ओहो काली को किसी ने पूछ लिया, ओहो ये तो साइड कैरेक्टर करती है इसको। तो वो चीजें ना आपको तकलीफ देती हैं कि मतलब ये क्या बात हुई, मुझे समझ नहीं आया। क्या नॉनसेंस बात हुई? तफरीहन एक चीज थी। हाँ, नो दिस इज इंटेंशनल। ये टारगेटेड है, ये इंटेंशनल है, ये गलत बात है। इसको शोज में किसी ने पूछा नहीं, शोएब मलिक की वजह से इसकी पहचान बन गई। अच्छा जी, फिर आप ड्रामे नहीं देख रहे, आप लोग पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं यार, जैसे डब्बे में मेरे ख्याल रहते हैं। यही कह रही थी कि तुम्हारी एक क्लिप कोई आ जाए कहीं पर भी, तुम्हारी हमेशा मैंने देखा है कि वायरल होती है माशाल्लाह। इसका मतलब वैसे विटी है ना। देखिए विट जो है मजेदार लगता है कि वरना सब हर तरफ लोग बोल रहे हैं, शेयर नहीं होता। शेयर वो खैर कुछ गलत रीजन से भी शेयर होती है, लेकिन अच्छी मजेदार क्लिप्स भी लोग तफरीह करते हैं। मैंने मॉर्निंग शोज भी जितने भी मैं जाती थी एज अ गेस्ट या कुछ भी, तो वो सिर्फ एनर्जी की वजह से, चाहे वो फैसल भाई हो चाहे वो निदा हो, कोई भी शो के अंदर मैं जाती थी तो यही होता था कि तुम्हारी एनर्जी अच्छी है, तुम बोलती रहा करो, तुम खामोश नहीं रहा करो। तो इस वजह से वो है कि हाँ मैं बोल देती हूँ जो भी बात होती है, मैं मुझसे वो नहीं होता अच्छा अच्छा आई एम डूइंग इट नाउ। अब मैंने सीख लिया, अब मैं ये कर देती हूँ। मैं जाके देखती हूँ ना जिस शो में जाती हूँ, मैं कहती हूँ ये वो वाला, तो हाँ मैं तो अपने यहाँ सेटिंग करा ली है, यहाँ सेटिंग है, मैं स्विच करती हूँ मोड में भी। नहीं पता कहीं कहीं हाँ बंदा कर ही दे के जहाँ आप समझे कि भाई यही इसमें ही समझदारी है, क्योंकि और आप लोग ना जानबूझ के वो वाले सवाल चीजें कुछ निकाल के रखते हैं, इनको प्रोवोक करो, निकालो कहीं से कि अच्छा आपके साथ तब क्या हुआ था, तब क्या हुआ था। हाँ, तो कुछ कहीं कहीं जगह ना ऐसे अच्छा हमारे ना एंटीने भी मैंने लगा लिए कि इधर से आ रहा है सवाल खतरनाक, इधर से आ रहा है ट्रैप, और जो बहुत, और मैंने ये देखा है मिज़ना, विल यू एग्री विद मी कि जो मेल एंकर्स हैं उनकी बातें नहीं पकड़ी जाती, नहीं उनको कुछ नहीं कहा जाता, सवाल उनकी तरफ से उल्टा आता है, फंस जाती है हमेशा फीमेल गेस्ट। और यही तो हमारी चालाकी है। हम 3 खवातीन के कांधों पे जिम्मेदारी है कि इस शो को चलाएं, आराम से चिल करें। यही तो हमारी चालाकी है। बननी है क्या नेगेटिव, बेटर स्टे आउट ऑफ इट। आज इसको ना वायरल कर ही दो। मैं ये काम करना चाहती हूँ ज़ोएब, जो आप प्लीज, ये दिस विल बी अ वेरी बेटर स्टे आउट ऑफ इट। ये पब्लिक सर्विस होगी कि ये मतलब आप इनसे जरूर देखिए हमें और क्या चाहिए करें कि वायरल हो जाए। चुपचाप हमें इफ्तारी मिलेगी, पक्की हुई बेहतरीन बिरयानी, और क्या चाहिए। मैं देखा मेल ना बहुत बच के चलते हैं। खवातीन से आप एक सवाल करेंगे, वो आपको बहुत लंबा पूरे पैराग्राफ का जवाब देते हैं। मेल जो है ना वो सिर्फ थोड़ा सा बस कंसाइज करके जरा सी आधी लाइन का जवाब देके खत्म। तो क्या निकालोगे। अच्छा, और जो उल्टा सवाल है वो मेल होस्ट की तरफ से आया, लेकिन ये कि जो आप जो गेस्ट है वो फंस जाएगी, वो फंस जाएगी। उल्टे सवाल का तो उल्टा ही जवाब होगा ना, उसका क्यों सीधा कहाँ से निकालें। फंसती क्यों है वो? नहीं फंसता नहीं, सवाल गलत होता है। हाँ। और लेकिन बात ये होती है कि नीचे आप इतना फीमेल होस्ट को आप ट्रोल करेंगे, वो नहीं आप उसको देख रहे जो वहां उसको लेके आया, जिसने सवाल किया, और उसको इतना कंफर्टेबल कर दिया, नहीं बता दे कुछ नहीं होता, आप सही हैं। और बाद में हंस रहे होते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और कुछ लोग तो खास तौर पे, आप नहीं, कुर्सियां संभाले में, आप तो सोफे पे हैं, जिन्होंने टारगेट किया हुआ है लोगों को, नहीं ये कुर्सी मैंने ली थी। आप तो सोफे, वो कुर्सी हिलाते हिलाते पूछती तो फिर आपने ये कैसे किया, आप पहन के कैसे चली गई, फिर लोगों ने क्या कहा। तो आप जानबूझ के एक औरत को प्रोवोक कर रहे हैं ना कि वो अपनी जस्टिफिकेशन दे, वो जस्टिफिकेशन देती है, दूर से राब्ता हो रहा है, आप इधर आ जाए, वो मुझे लग रहा है। अब यहाँ